पुष्याणिदेव सवितरुदृतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस सूक्त में 16 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 12 और 16 त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। शेष जगती छंद में रचित हैं। इन संपूर्ण मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं बृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति। और 12वें मंत्र के देवता है इंद्रा बृहस्पति। तो अब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में हम प्रवेश करें। इस पहले मंत्र का प्रतिपाद्य है उत्तम संरक्षण हमें बृहस्पति देव दें। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सेवामविद्य प्रभृतिञ्ज ईशेजाविदे मनभजा महागिरा यथा आगामेध्वांस्तवते सखा तव बृहस्पते शेषधस्वनो मते। इस पहले मंत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि बृहस्पति देव जो हैं वे हमें संरक्षण प्रदान करें और सुबुद्धि दें, क्योंकि सुबुद्धि बहुत आवश्यक है। बुद्धि की दो कोटियाँ होती हैं, एक कुबुद्धि एक सुबुद्धि। कुबुद्धि मनुष्य को पतन के गर्त में ढकेलती है और सद्बुद्धि उसे उत्तम उन्नति के शिखर पर चढ़ाती है। तो इसलिए वह देवता जो प्रज्ञा का बुद्धि का स्वामित्व करता है उससे यह मांग आवश्यक ही है। यह हम कहते आए हैं, आप सब जानते भी हैं कि वेद जो है वह एक प्रधान शक्ति को पहले मानता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वास्तव में संसार का जो संचालक है, निर्माता है, वह एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसके कृत्यों के वैविध्य को देखकर उसकी विविध शक्तियों को देवता रूप में चित्रित किए हैं। तो विविध देवता जो हैं उस एक की शक्ति के अंग हैं। तो जो बृहस्पति देव या ब्रह्मणस्पति देव हैं वो उस परम देव की वैचारिक क्षमता प्रज्ञा के प्रतीक हैं। मनुष्य एक है, लेकिन एक अंश उसके विचार वाला होता है, बुद्धि वाला होता है, प्रज्ञा वाला होता है, मनीषा वाला होता है। दूसरा अंग कर्म वाला होता है, हाथ पैर का भाव वाला हृदय होता है। इस प्रकार से सर्वत्र एक विभाजन है शक्ति का। तो यहाँ उस परम शक्ति मान के
बौद्धिक क्षमता अथवा प्रज्ञा का जो प्रारूप है उसे बृहस्पति देव या ब्रह्मणस्पति देव के रूप में माना गया है। ऋषि उसके देवत्व को स्वीकार करता हुआ प्रार्थना कर रहा है कि बृहस्पति, हे बृहस्पति देव, यह जो तुम ईशसे संपूर्ण जगत पर शासन करते हो, ईश से नाम धातु है, ईशत्व जो ईश है जो सब पर शासन करे वही ईश है, स्वामी हो वही ईश है, और ईश से माने शासन करते हो क्रियापद बन गया। तो हे बृहस्पति देव, तुम अपनी बौद्धिक क्षमता से संपूर्ण जगत पर शासन करने वाले हो, तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि सह त्वम, वह तुम, इमाम प्रभृतिम, हमारी इस प्रार्थना को अविघ्न माने विचार क्षेत्र में लाओ, यानी उस पर विचार करो, हमारी इस प्रार्थना पर विचार करो। हम आया इस नवया गिरा नई बड़ी स्तुति से विधेम, तुम्हारी स्तुति क्रिया को संपन्न करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। नह मीढवान, नह माने हमारे, मीढवान माने स्तुति करता, जो सदस्य हैं, पुरोधा हैं, वे तव सखा यथा अस्तवते, वे यथा सखा जैसे मित्र से प्रार्थना करता है वैसे तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, यानी मैत्री भाव से तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से जुड़ने के कई भाव होते हैं, इस विषय में आप सब जानते हैं कि अपने अपने भाव के हिसाब से लोग अपने अपने इष्ट से जिसको मानते हैं उससे संबंध जोड़ते हैं। कहीं उसको अपना स्वामी मान करके स्वयं को सेवक मानते हैं, ये दास्य भाव की भक्ति है। कहीं अपने को पुत्र मान करके उस परम सत्य को परमात्मा मानते हैं, यह वात्सल्य भाव की भक्ति है। कहीं मित्र भाव से उसको भजते हैं, याद करते हैं और उससे सहायता, उसकी कृपा की याचना करते हैं, यह सत्य भाव की भक्ति है। तो भक्तियों के भेद अनंत हैं। भावना के हिसाब से अपने मानसिक संरचना विचारधारा के अनुसार उस परम शक्ति से लोग जोड़ने की चेष्टा करते हैं। भिन्न भिन्न भाव हैं। एक कबीरदास जी हैं, उन्होंने तो यह कहा है कि मैं तो कुतवा राम का, मैं तो राम का कुत्ता हूं। अब ये भी एक भाव है। और मोतिया मेरा नाव और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। जेवड़ी माने रस्सी, मेरे गले में उस संचालक ने, राम ने, परमात्मा ने जो डोर लगा दी है और अपने हाथ में डोर पकड़ी हुए है, तो जैसे कुत्ते को ले चलने वाला उसका पालक कुत्ते को जिस ओर चाहता है उस ओर लेता है, तो वैसे मैं उसके अधीन हूँ। वो जहाँ चाहता है वो मुझे खींचकर ले जाता है। मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अनेक भाव की भक्तियां हैं। कहीं परमात्मा को पति माना गया है, तो कहीं परमात्मा से प्रेमिका, उसको प्रेमिका भी माना गया है। जैसे जो जायसी
प्रेमाख्यानक धारा है हिंदी की, जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी हैं, वहाँ परमात्मा को प्रेयसी माना गया है। और जो लगन प्रेयसी के प्रति प्रेमी की होती है वही लगन होनी चाहिए। कहीं पतिभाव में अपने को पतिव्रता पत्नी के रूप में माना गया है, तो भिन्न भिन्न भाव हैं और उस परमात्मा से जुड़ने के बड़े भाव रखे गए हैं। भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है तुम उससे जुड़ो, किसी भाव से जुड़ो, शत्रु भाव से भी जुड़ोगे तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। कंस जो है वो शत्रु भाव से जुड़ा कृष्ण से, रावण जो है वो भी शत्रु भाव से जुड़ा, निशाचर जो राक्षस थे वो भी शत्रु भाव से जुड़े, लेकिन कल्याण सबका हुआ, क्योंकि सोते जागते स्वप्न देखते केवल उनको कृष्ण याद आते थे या राम याद आते थे, तो बार बार जुड़ते तो थे, किसी भाव से जुड़े। तो हमारे यहाँ एक इसकी विशद कल्पना है, तुम्हारे हृदय में जो भी भाव हो उस भाव से तुम जुड़ो, और जुड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रकाश से जुड़ोगे तो प्रकाश तुम्हारे अंधकार को दूर करेगा। तो आवश्यक है कि जुड़ जाओ। तो इस मंत्र में सख्य भाव की झलक देखी जा सकती है। यहां कहा गया है तब सखा यथा स्तवते, हम स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हैं जैसे सखा मित्र मित्र से स्तुति करता है। तो स न मतिम शीर्षद, वह तुम हे बृहस्पति देव प्रज्ञा के स्वामी, तुम हमारी मतिम शीर्षद, हमारी बुद्धि को उत्तम बनाओ, सात्विकी बनाओ, कर्मशीला बनाओ, यह आपसे प्रार्थना है। हे बृहस्पति देव, तुम सारे संसार पर शासन करते हो, संचालन करते हो, तुम इस स्तुति परक हमारी भावना को सुनो और हमें संरक्षण दो। हम इस नवीन और बड़ी स्तुति से तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा नैकट्य प्राप्त कर रहे हैं। हम स्तोता गण मिल करके मित्र भाव से तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। ऐसे तुम प्रज्ञा के प्रेरक सर्वशक्तिमान स्वामी, हमारी बुद्धि को उत्तम बनाओ, सन्मार्गगामी बनाओ। ये सबसे पहले बुद्धि है। जब बुद्धि सत्पथ पर चलती है तो फिर वह जाकर वो गंतव्य तक पहुंचा देती है, कल्याण तक पहुंचा देती है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में इस सूक्त के इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। हे बृहस्पति देव, तुम सारे संसार के शासक देव महान, तुम मेरी प्रार्थना को रक्षण करो प्रदान। बृहद नव्य स्तुति करें, स्तुति से गुणगान। हे प्रणम्य देवता, तुम करो सुबुद्धि प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश गृत्स मध्य हैं, छंद जगति है और देवता बृहस्पति हैं। शीर्षक है बृहस्पति देव के वीर रक्षा परक कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। योनं त्वान्यरमञ्जोज सोतादर्तर्मञ्जनाशम्बराडिभि प्राच्यावजगच्छता ब्रह्मणस्पतिराजा विषद्वसमन्तं विपर्वताम्। इस दूसरे मंत्र में
ब्रह्मस्पति देव के लोकोद्धारक वीर कृत्यों का विवरण है। और कार्य लोकोद्धार के वही हैं जो इंद्रराज से उनके स्तवन में कहे गए हैं। तो जैसे अभी हमने निवेदन किया पिछले मंत्र में कि शक्तिमान तो एक है, उसकी शक्तियों का विभाजन भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न देवों में हुआ है। तो किसी कार्य को पूरा शरीर करता है, उसमें हाथ भी रहते हैं, पैर भी रहते हैं, बुद्धि भी रहती है, बल भी रहता है, विवेक भी रहता है, हृदय भी रहता है, यानी संपूर्ण शरीर उसमें निरत रहता है कार्य करने को। तो अब कोई कार्य नहीं यह कहा जा सकता कि केवल दिमाग ही ने किया, केवल हाथ ने ही किया, केवल पैर ने ही किया, केवल हृदय ने ही किया, सबने मिलकर किया। तो इस भाव को हम धारण करें और मंत्र का अर्थ करें। तो इसीलिए जो कृत्य हैं लोकोपकार के, उसमें उस परमात्मा के अंग स्वरूप तमाम देवों का सहयोग रहता है तो एक वो, लेकिन फिर भी अनेक इसी रूप में जाना जाता है। तो इसलिए कभी कभी उसका श्रेय हाथ को दे दिया जाता है, कभी मस्तिष्क को दे दिया जाता है। कार्य होता है भाई, बड़े का बड़ा दिमाग है इसका, अरे इसके हाथों में बड़ी शक्ति है, अरे इसके पैरों में जो झपटने की दौड़ने की शक्ति वह विचित्र है, अगर दौड़ता ना तो काम ना होता। बुद्धि की अगर इतनी अच्छी मेधा न होती तो काम भी न बनता। तो वही दशा कुछ है। तो कार्यों को कभी कभी इंद्र सूक्त में इंद्र से जोड़कर कह दिया जाता है, वृत्तासुर का वध, सुषमासुर का वध, और गो विरोधियों या गोहरण कर्ताओं का वध, या शंबरासुर का वध। कभी उसे देवताओं से जोड़ दिया जाता है, कभी इंद्र से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्हीं कार्यों को बृहस्पति से जोड़कर कहा गया है। आशय स्पष्ट हो गया होगा। शरीर एक है, सभी अंग मिल प्रत्यंग मिल करके कोई कार्य संपन्न करते हैं, तो उनकी भिन्न भिन्न रूप से ही प्रशंसा होती है, एक रूप में भी प्रशंसा होती है। बस कुछ ऐसे ही समझना चाहिए। यह संदेह नहीं लाना चाहिए कि कभी तो यह बात उस देवता से जोड़ी गई थी, कभी उससे तो इस प्रकार से हम शरीर और शरीरी के हिसाब से अर्थ करें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। तो यह ब्रह्मणस्पति, जिस ब्रह्मणस्पति देव ने नन्त्वानि माने दमन करने योग्य शत्रुओं को, नन्नुतानि शत्रूणि, नत्तानि शत्रून, शत्रुन जब कार्याणि कहेंगे तो नपुंसक होगा, और सीधे कहेंगे तो पुल्लिंग होगा। तो नन्नत्वानि यानी दमन योग्य, दम्याः शत्रु, दम्यानि दम्य शत्रुन, वे शत्रु जिनका दमन करना आवश्यक था। उन शत्रुओं को ब्रह्मणस्पति देव ने ओजस भी अनुमत अपने ओज तेज द्वारा, शक्ति द्वारा अनुमत माने झुका दिया। तो ब्रह्मणस्पति देव बड़े बलवान हैं। उन्होंने
जो दमनीय शत्रु थे, बलवान थे, उनको अपने प्रबल बल से झुका दिया, दमन कर दिया उनका। उत माने और, मन्युना शंबराण भी अदर्ददा, और उन बृहस्पति देव ने मन्युना उन दुष्टों के विरुद्ध, मन्युना माने मन्यु कहते हैं क्रोध को, और मन्युना माने क्रोध द्वारा, शंबराणी, शंबर नाम का एक असुर था। शंबर वैसे माया को कहते हैं, जो छल कपट करके, धोखा दे करके किसी को ठग ले, उसके प्राण हरण कर ले, उसके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करे, तो वो सब शंबर हैं। तो शंबर व्यक्तिवाचक भी हो सकता है और जातिवाचक भी हो सकता है। तो बृहस्पति देव ने क्या किया कि शंबराण यहाँ बहुवचन है कि शंबरों को, यानी एक ही नहीं, जो अनेक मायावी कार्य करने वाले देवद्वेषी या मानवद्वेषी राक्षस थे, दैत्य थे, उनको अदर्द माने चीर फाड़ डाला। अच्युता प्रअच्यवयत, वे शत्रु, वे दानवी शक्तियां जो कि अच्युत थीं, माने नष्ट होने वाली ही नहीं थीं, अडिग थीं, उनको प्रअच्यवत, उनको डगमगा दिया, उनको डिगा दिया, यानी उन्हें कंपित कर दिया। और क्या किया कि वसुमंतम पर्वतम च भी अविशत, वसु कहते हैं धन को, वसुमंतम माने धन से युक्त, पर्वतम पर्वत को। तो मतलब यहाँ हुआ कि ये इसमें जानना पड़ेगा एक उस आख्यान को जिसमें कि दैत्य या यज्ञ विरोधी लोग, आर्यों के विरोधी लोग, सबसे बड़ा धन वैदिक युग का था गोधन। तो गोधन को चुरा करके रात को जाके बंद कर आते थे किसी गुफा में, और अवसर पा करके उसको निकाल कर अपना उल्लू सीधा करते थे। तो अब इस कार्य को इंद्र से भी जोड़ा गया है, यहाँ बृहस्पति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इंद्र शक्ति का प्रतीक है, बृहस्पति प्रज्ञा का प्रतीक है। जब शक्ति और बुद्धि दोनों मिलते हैं तभी तो काम बनता है। अगर बड़ी शक्ति हो और लेकिन बड़ी बुद्धि ना हो तो फिर शक्ति काम नहीं कर सकती है। वैसे बुद्धि बहुत हो, शक्ति अगर शरीर में ना हो, हाथ पैरों में बल ना हो, तो फिर तो भी काम अधूरे रहेगा, नहीं चल पाएगा। तो बस इस तरह से, जैसे हमने भूमिका में कहा था कि सब मिले जुले हैं अंगी भाव से, तो तुमने बसमंतम पर्वतम, जिस पर्वत में गोधन छिपाए गए थे, वहां तुमने भी अविशत प्रवेश किया, यानी गायों को खोज करके उन पर्वत की गुफाओं में प्रवेश किया और उन गायों का उद्धार किया। तो इस प्रकार से जिस ब्रह्मणस्पति देव ने दमन करने योग्य प्रबल शत्रुओं को अपने बल से झुका दिया, क्रोध करके शंबरासुर को और उसी की तरह से अनेक मायावी दैत्यों दानवों को, उनके सहायकों को विदीर्ण कर डाला, अडिग दुष्टों को डगमगा दिया, प्रकंपित कर दिया, तथा जहां गोधन चुरा कर छिपाया गया था वहां पहुंच करके गायों को मुक्त कराया और उस पर्वत में प्रवेश कर राक्षसों को, दैत्यों को, दानवों को विनष्ट किया। तो इस प्रकार से जो महापराक्रमी बुद्धिमान ब्रह्मणस्पति देव हैं, वे पूज्य हैं, हम उनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं। वे प्रणम्य हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। ये इसका जो है वो पद्य रूपांतरण भी देखें।
प्रबल शत्रुओं को जिसने निज बल से झुका दिया, प्रबल शत्रुओं को जिसने निज बल से झुका दिया, किया क्रोध फिर शंबर दल को दल कर मिटा दिया। गिरि गह्वर में कर प्रवेश गोधन को मुक्त कराया, अकंपितों को कंपित कर ब्रह्मणस्पति पूज्य कहाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गृत्समद हैं, देवता बृहस्पति हैं और छंद जगती है। प्रतिपाद्य है बृहस्पति देव के वीर कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्देवानां देवतमाजकर्त्वमश्रद्धं गृह्णाव्रदन्तमीडिता उद्गादभिनद्ब्रह्मणा बलमगो हत्तमोऽव्यचक्षजत् स्वाहा। इस तीसरे मंत्र में बृहस्पति देव के वीर कृत्यों का ही उल्लेख है। वीर कृत्यों का उल्लेख करते हुए ऋषि कह रहा है कि देवानाम देवोत्तमाय, जो कि देवों में सर्वाधिक देव हैं, यानी देवों में प्रधान देव हैं, सर्वशक्तिमान हैं, प्रकाशित हैं। देव शब्द होता है प्रकाश फैलाने वाले को। तो जो देवानाम देवोत्तमाय, जो प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं, उन सब में वो देवतम हैं, अधिक प्रकाशित हैं या प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। तत्कर्तृत्वम, तत्कर्तृत्वम माने उन्हीं देव बृहस्पति देव के हम कृत्यों का उल्लेख कर रहे हैं। ब्रह्मणस्पति का वो कर्म, वे कर्म ये हैं कि प्रथम उन्होंने दृढ़ अशथनत, जो अपने को दृढ़ समझते थे कि हमको कोई डिगा ही नहीं सकता है, दृढ़, उसको उन्होंने डगमगा दिया। और उनके दृढ़ अभ्र अश्रथनम, और उनके दृढ़ किलों को भी ढहा दिया, यानी जहां वो शरण ले रहे थे, आश्रय ले रहे थे, उनके आश्रय को भी ढहा दिया। यानी वे दैत्य, वे दानव जो कि अपने को अकंपित समझते थे, अधिक समझते थे, उनको डिगा दिया। और उनके आश्रय स्थल, जो उनके किले बड़े पुष्ट थे, उनको भी ढहा दिया, गिरा दिया। और वीरता अव्रदंत, और जो सुदृढ़ शत्रु थे, अपने को किसी के आगे झुकने वाला नहीं समझते थे, उनको अव्रदंत माने झुका दिया। गाह उत आजत, गाह माने गाय, गाह माने किरण भी होता है, गाह माने इंद्रिय भी होता है, गाह माने पृथ्वी भी होता है। तो जो सार्थक और सटीक अर्थ हो उसे मानना चाहिए। तो यहाँ वीर कृत्यों का स्मरण है। तो बृहस्पति देव ने गायों को भी बाहर निकाला, जिसका वृत्तांत पिछले मंत्र में कहा गया है कि दुष्ट दानवों ने सबसे बड़े धन गोधन को चुरा करके पर्वत की गुफा में छिपा दिया था। उन गायों को खोज करके उनका उद्धार किया बृहस्पति देव ने, जो कि प्रज्ञा के, बुद्धि के अधीश्वर हैं। और ब्रह्मणा बलम अभिनत, ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म वेद मंत्र को भी कहते हैं। तो ब्रह्मणा माने वेद मंत्रों के बल के द्वारा, अथवा अपने ब्रह्म वाले बल के द्वारा, ब्रह्म जो वो है जो व्यापक है और सर्वशक्तिमान है, तो वेद मंत्रों के बल द्वारा अथवा अपने ब्रह्मणत्व के बल द्वारा बलम अभिनत, बलम माने बल को, यहाँ बल कौन, बलासुर, उन्होंने अपने ब्रह्मणत्व बल से अथवा अपने व्यापक बल से अथवा वेद मंत्रों के बल से
उस बलासुर नामक अडिग परम बलि दैत्य को अभिनत माने भेद बीध डाला, मार डाला। और तमह अगूहत, तम माने अंधकार, तो अंधकार अज्ञान का भी अंधकार हो सकता है। ये भौतिक अंधकार जो सूर्य के अंदर रहने पर होता है वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अज्ञान अंधकार अथवा कष्ट के अंधकार को अगूहत माने नष्ट कर दिया, मिटा दिया। स्व भी अचक्षेत, और स्व आकाश में दिलोक में भी अचक्षेत प्रकाश प्रदायक सूर्य को प्रकट किया। तो परमात्मा है, सूर्य को पहले परमात्मा ने ही बनाया। सूर्य के पहले तो अंधकार ही अंधकार था, तो उन्होंने ही या उस परमात्मा के मस्तिष्क ने ही धरती पर जीवन विकास के लिए सूर्य को बनाया, अथवा अज्ञान का अंधकार नष्ट करने के लिए ज्ञान के सूर्य को उदय किया। कुछ जैसा चाहे हम वैसा एक मर्यादा में अर्थ ले सकते हैं। तो यह है ब्रह्मणस्पति। जो देव है वो देवों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। अपनी शक्ति से इस देव ने दैत्यों के दुर्गों को ढहा दिया, बलवान शत्रुओं को झुका दिया, चुराई गई गायों को पर्वत की गुफा से बाहर निकालकर उन्हें मुक्त किया। मंत्र शक्ति के बल से अथवा अपने ब्राह्मणत्व के बल से बलासुर नाम के असुर को छिन्न भिन्न कर डाला, मार डाला। अंधकार का सफाया किया और सूर्य को प्रकाशित किया। तो इसका छंदोबद्ध रूप है, देवों के मध्य देव ब्राह्मणस्पति बहुत बड़ा बलधारी है। दृढ़ दुर्ग शत्रु का हिला दिया, दृढ़ दुर्ग शत्रु का हिला दिया। अरिका प्रचंड बलहारी है, गायों को मुक्त किया, मारा। बल खल को मंत्र शक्ति द्वारा रवि को आलोकित किया, हल लिया अंधकार का बल सारा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषिगृत समध हैं और देवता बृहस्पति हैं। प्रतिपाद्य है प्रबल पराक्रमी बृहस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मास्य भवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभिजमादसादृढत तमेव विश्वे भविरेस्वर्दृशो बहुसाकं शिशिचरुत्समुद्रिणम्। इस चौथे मंत्र में परमात्मा के प्रज्ञा अंश या प्रज्ञा रूप ब्राह्मणस्पति देव या बृहस्पति देव जो ज्ञान के अधिपति हैं, उनके वर्षण योजना पर प्रकाश डाला है। जल जीवन है, यदि जल न हो तो जीवन चल नहीं सकेगा। इसलिए जल की बड़ी उत्तम व्यवस्था की। एक बड़ा अच्छा मस्तिष्क इसमें दिखाई पड़ता है। जल तो समुद्र में है, तो समुद्र तक सभी लोग पहुंच नहीं सकते हैं, और समुद्र का जल खारा होता है, उसका पान भी नहीं हो सकता है। तो उसको किस प्रकार से सर्वसुलभ बनाया, और यह बड़ा चमत्कारिक प्रयोग देखा जा सकता है। तो सागर के भरे जल को सूर्य बना करके उसकी किरणों से सोख कर
उसको वाष्पित करके बादल बनाया, आकाश में छा गया बादल। अब आकाश में बादल छाए हैं, उसमें अथाह जल भरा है, लेकिन वो धरती पर आवे इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बादलों पर प्रहार करके, छेद करके और ऐसी व्यवस्था की कि वह जल धरती पर टपकने लगा, वर्षा बन करके झरने लगा, गिरने लगा। और भूखी प्यासी धरती की तृषा बुझी, जीव जंतु नवजीवन पाए और फिर वो जल समुद्र की ओर बढ़ा। तो एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो इसमें प्रज्ञा का काम है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे एक बुद्धि है कि एक जगह एक संचित कर दो सामग्री को जो बड़ी आवश्यक है, लेकिन वो सामग्री दूर दूर तक कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये देखिए व्यवस्था कितनी व्यापक और कितनी सुनियोजित है। जो सैकड़ों मील दूर समुद्र है, पहुंच के बाहर है, उसके जल को किस प्रकार से सूर्य की किरणों से वाष्पित करके बादल बनाना, फिर बादल के जल को चारों ओर बरसाना, फिर जल कहीं प्रलय न मचा दे और जल जो है वो समुद्र में पहुंच जाए। इसके लिए नदियों का निर्माण हुआ और नदियों का जल सागर में भरा, फिर सागर का जल बादल बना, फिर बादल से जल बना। तो यह मतलब एक बड़ी ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। और यह व्यवस्था उस परमात्मा के प्रज्ञा रूप ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति ने किया। तो इस जो है आशय से, इस मंतव्य से मंत्र का अर्थ किया जाएगा तो समझने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। ब्रह्मणस्पति ही जो ज्ञान के अधिपति देव हैं, उन्होंने अश्म आस्यम, उन बादलों का मुख, जो कि अश्म कहते हैं पत्थर, अवास्य कहते हैं मुख को, जिन बादलों का मुख पत्थर की तरह कठोर था, तो मतलब अभेद्य था, ऐसा कहने का मतलब हुआ। अश्म आस्यम, जिन बादलों का मुख पत्थर की तरह बड़ा कठोर था, यानी वो जल को छोड़ने को तैयार नहीं था, तो उसको मधुधारम, मधुर धारा वाला बना दिया, यानी वर्षण का प्रबंधन किया। ओजसा अभि अतृणत, और उसको अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न कर दिया। यानी अब कोई बड़ा पात्र होगा, कोई दृढ़ पात्र होगा, तभी तो जल का भार वो संभाल सकेगा। थोड़ा जल नहीं रहता बादलों में, जिसकी नाप जोख नहीं है, इतना जल रहता है बरसाती बादलों में, तौल नहीं है कोई, तो उसको संभाले हुए है, तो उसमें दृढ़ता है, तभी तो संभाले हुए है। अब उस दृढ़ता का भेदन होना चाहिए। तो उस परमात्मा के प्रज्ञा रूप बृहस्पति ने उस बादल को तड़िश द्वारा, बिजली द्वारा, यानी प्रबंधन द्वारा भेदा, और वो जो जल भरा हुआ था वो जल वर्षा बन करके धरती पर टपकने लगा, बरसने लगा। यही बात कही जा रही है कि यश्म आस्यम, उस कठोर पत्थर की तरह मुख वाले बादलों को मधुधारम, उस बृहस्पति प्रज्ञा के संचालक देव ने मधुर जल धारा वाला बना दिया। ओजसा अभि अतृणत, अपने शक्ति से उसे छिन्न भिन्न कर वर्षण के लिए विवश कर दिया। तम एव विश्वेश्वः द्विषः पपिरे, उसी पृथ्वी के जल को, और फिर दूसरा कार्य उसने किया कि वह जल जब पृथ्वी पर आया तो विश्वेश्वः दृशः पपिरे, फिर उस जल को संपूर्ण सूर्य की किरणों ने पिया। विश्वम स्वः दृशः पपिरे, उस संपूर्ण कल्याणकारी जल को क्या किया? सूर्य की किरणों ने पिया, और फिर बादल बना, फिर वर्षा हुई। तो उत्सम उद्रणम साकम बहुसिंसिचु, और उस वर्षा के उत्स माने स्रोत, झरने को उत्स कहते हैं, स्रोत को। उद्रणम माने प्रचुर जलराशि के रूप में
फिर बहुत से सिंचु, फिर बहुत प्रकार से धरती को सींचा, भू को संचयन किया और इस प्रकार से जल का व्यापक प्रबंधन किया। समुद्र के जल को वाष्पित कर बादल बनाया, बादल के फैले जस को चारों ओर बस जाए इसके लिए एक व्यवस्था की, बादलों को छिन्न भिन्न किया और ताकि उनका संचित जल जो है गिर सके धरती पर, और इस प्रकार से प्यासी धरती की प्यास बुझाई, उसको सींचा। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था है, कितनी व्यापक व्यवस्था है, वो यह उस बृहस्पति देव के प्रज्ञा का ही परिणाम है। बड़ी सुनियोजित व्यवस्था है यह। तो ज्ञान के अधिपति बृहस्पति देव ने मधुर जलधाराओं से युक्त किंतु पत्थर जैसे दृढ़ मुख वाले मेघों के बल को छिन्न भिन्न कर दिया और उन्हें वर्षणे वृष्टि हेतु विवश कर दिया, और विष द्वारा प्राप्त पृथ्वी पर आए जल को सूर्य की किरणों ने पिया और जलधारा बनकर धरती का सिंचन किया, और इस प्रकार से यह बादल से जल, जल से बादल बनने की प्रक्रिया एक बड़े ही बृहद मस्तिष्क का कार्य है और यह बृहस्पति देव ने किया। तो पद रूपांतरण देखें। बृहस्पति ने पत्थर जैसे मुख वाले मेघों को तोड़ा, बृहस्पति देव ने पत्थर जैसे मुख वाले मेघों को तोड़ा, मधु जलधारी जलधारा को बरसने हेतु भू पर छोड़ा। उस वर्षित जल को धरती से रवि की किरणों ने पान किया, जलधारा बनकर बरस बरस सूखी धरती को सींच दिया, सूखी धरती को या प्यासी धरती को सींच दिया। ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 24वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष्ट हैं और यह मंत्र छंद जगती नामक छंद में निबद्ध है। देवता हैं बृहस्पति। शीर्षक है बृहस्पति देव ने वृष्टि की उत्तम व्यवस्था की है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनाताचिद्भवना भवेत्वा माद्यः शरद्भिर्दुरावरन्दवः अजतन्ताचरतो अन्यदन्यदिद्याचकार भजना ब्रह्मणस्पतिः। इस 5वें मंत्र में वृष्टि के उभय रूपों यानी मानसूनी वृष्टि और चक्रवातीय वृष्टि का दिग्दर्शन कराया गया है। कोई मानसूनी और चक्रवाती नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन वर्णन के ढंग को समझा जाए, उसके मर्म में प्रवेश किया जाए तो वृष्टि विज्ञान पूरा का पूरा आ जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर दो प्रकार की वृष्टि होती है। एक तो सूर्य की किरणों से शोषित जल बाष्प बनता है, मानसूनी पवन उसको उड़ाता है, वह अवरुद्ध होता है पर्वतों द्वारा, फिर लौट करके वृष्टि करता है। मानसूनी वृष्टि है जो प्रायः जून जुलाई अगस्त आदि में होती है। लेकिन एक वृष्टि और है जिसको चक्रवाती वृष्टि कहा जाता है, उसकी भी आवश्यकता होती है तब जबकि ये रबी वाली फसल होती है, गेहूं आदि होते हैं। तो वो चक्रवाती माने एक चक्रवात ऐसा बनता है, एक बाउंडर ऐसा उठता है धरती पर वायु का, और जो जल वायु में विद्यमान रहता है वह जल उस वायु के चक्रवात से प्रेरित होकर के वृष्टि का रूप धारण कर लेता है। यह वर्षा प्रायः दिसंबर जनवरी में होती है।
चौवाई चलना देहात में हम लोग सुनते थे पहले जब देहात में थे कि चौवाई चल रही है, यानी चारों ओर की वायु, चक्रवाती वायु, चौवाई तो इस प्रकार से होता था, तो उससे वृष्टि होती थी। तो इस प्रकार से वृष्टि की बड़ी व्यापक और सुनियोजित सर्वकालिक जो वर्षण योजना है उसका निरूपण किया गया है। तो कोई जब एक व्यवस्था बनती है तो व्यवस्था मस्तिष्क ही तो करता है ना। तो यद्यपि वृक्ष के देवता इंद्र हैं, लेकिन इसके पीछे जो मस्तिष्क है वो बृहस्पति देव हैं। तो बात तो बड़ी स्पष्ट कही जा चुकी है कि शक्ति तो एक है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न अंग हैं। तो जो वो मस्तिष्क है, ज्ञान का केंद्र है, वो बृहस्पति है। जैसे मनुष्य में मस्तिष्क होता है और भी अंग होते हैं, तो काम में तो सभी जुट कर करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक विशेष शक्ति होती है, उसका विभाजन होता है। तो कार्य वही है। इंद्र सर्वोच्च शक्ति थी। ये सब बातें जब इंद्र सूक्त आता है तो इंद्र सूक्त से संबंधित हो जाती हैं, लेकिन इतर सूक्तों में भी वो जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें कोई दुविधा या द्व्यर्थक नहीं समझना चाहिए, ये एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो मस्तिष्क योजना करता है, क्रियान्वयन सब अंग करते हैं, और सबके ऊपर जो है वो आत्मा या हृदय या प्राण शक्ति रहती है। तो ऐसे ही यह है कुछ। तो मंत्र में बड़ी वैज्ञानिकता है और इसको व्यापक रूप से शोध का विषय बनाना चाहिए, और वेदों में वो सभी कुछ है जो कि आज के विज्ञान में है। ये सब मंत्र सिद्ध करते हैं। अब हम इस दृश्य से देखेंगे। अब मनुष्यों को संबोधित करके यह मंत्र कहा जा रहा है कि हे मानवो, भो मानवा, ब्रह्मणस्पति ही, जो ज्ञान के अधिपति देव हैं ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति, उन्होंने वयुना चकार बड़ी व्यापक व्यवस्था की है। तेना ता काचित, ये सनातन रूप वाली योजना भुवना माने संपूर्ण भुवनों में, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, भूमंडल पर देखी जा सकती है। शरत भी, शरद ऋतु में भी इस योजना को क्रियाशील हम देखते हैं, यानी वृष्टि योजना को। तो शरदर्तु मेघम उत्पाद्य जल वर्षण अकरोत् सह प्रज्ञापति बृहस्पति। शरद ऋतु में भी मेघों को बना करके जल वर्षण कराया उस प्रज्ञा अधिपति बृहस्पति देव ने। तो तस्य व्यापक बुद्धिपूर्ण व्यवस्था पश्य, और उसकी भी व्यापक व्यवस्था को देखो। पृथिव्याम च अंतरिक्षम च उभयोः जल से व्यवस्था मकरोत। उन्होंने पृथ्वी पर अंतरिक्ष दोनों में जल की व्यवस्था की। मतलब पृथ्वी में, समुद्र आदि में जल भर दिया, और आकाश में, अंतरिक्ष में उन्होंने मेघ बना करके जल भर दिया। देखो कितना चीज, अगर एक जगह जल भरा रहता समुद्र में, तब फिर समुद्र तक कौन पहुंचता? बड़ा कठिन हो जाता, प्यासों मर जाते लोग। फिर वो जल तो खारा होता है, पिया भी नहीं जा सकता है। तो उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था है कि मेघ बना दिया, बादल बना दिया, और उस बादल से वृष्टि हुई, और स्वच्छ जल, मधुर जल, पेयजल धरती पाई। और वो जहाँ जल की कोई सुविधा नहीं थी वहाँ भी जल बरसा। तो यह बड़ी सुंदर व्यवस्था है। देखिए, इसी पर याद आ जाता है तुलसीदास जी का एक दोहा कि भाई जो व्यवस्थापक हो वो कैसा हो? सूर्य की तरह हो। जैसे बरसत हर्षत लोग सब करसत लखत न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसम होई। जब सूर्य जो है, वो सभी परमात्मा रूप ही हैं। सूर्य जो है तो पृथ्वी से जल लेता है, तो जो बड़ा महाजन है उससे ज्यादा लिया, जो छोटा महाजन है सरिता आदि, सरोवर आदि,
उनसे उसी हिसाब से जल लिया। जल पृथ्वी का ही लेता है, लेकिन वो सूर्य जल अपने पास नहीं रखता है। वो क्या करता है, उसी धरती को फिर लौटा देता है। लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी है कि किसी को कष्ट नहीं होता है, यानी कर भार अल्प होना चाहिए। तो बरसत हर्षत लोग सब, जब मेघ बरसता है तो सारे लोग खिल उठते हैं। लेकिन करशत लखत न कोई, जब वो जल कहीं अलग से नहीं लाता है। जो व्यवस्था है उस परमात्मा की, वो व्यवस्था कहीं जल दूसरी जगह से नहीं लाया जाता, किसी उपग्रह किसी ग्रह से लाया जाए। उसी ग्रह का जल होता है, धरती का ही जल होता है। लेकिन जल जब लेता है वह प्रबंधक, तो कोई कष्ट नहीं अनुभव होता है किसी को, और कोई देखता भी नहीं कि देखिए जल हमारा हरण करके चला जा रहा है। लेकिन जब वृष्टि होती है तब तो सभी देखते हैं और सभी प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस व्यवस्थापक ने ऐसी ही व्यवस्था की है, उसी का संकेत इस मंत्र में भी है। और यह विशेष बात बताई गई है कि शरद ऋतु में हर महीने में वृष्टि का जो प्रबंधन है वो बड़ा ही सुंदर है। वो प्रबंधन जो है चक्रवातीय प्रबंधन होता है। वायु के एक विशेष प्रकार के घुमड़ कर चलने से जो वायुवीय जल होता है वह वृष्टि को प्राप्त होता है। तो हे यजमानो, बृहस्पति देव ने तुम्हारे लिए सनातन काल से प्रत्येक मास और प्रत्येक वर्ष में होने वाली वृष्टि का प्रबंधन किया है, वर्षा का द्वार खोल दिया है। इस प्रकार धरती और गगन दोनों में परस्पर जलों को धारण कराया है। अगर धरती पर जल रह जाता तो भी काम न चल पाता, और अगर आकाश में जल रह जाता बादल में भरा तो भी काम न चल पाता। जल को धरती में भी भरा रखा और बादलों के रूप में आकाश में भी रखा। धरती का जल आकाश में गया बादलों में, और बादलों का जल पूरी धरती में फैल गया। तो यह कितनी सुंदर व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का व्यवस्थापक कौन है? उस परम शक्ति का मस्तिष्क रूप बृहस्पति। तो इस प्रकार से मानो तुम्हारे लिए ब्रह्मस्पति ने यह उपकार किया, प्रत्येक वर्ष होने वाली वर्षा का पट है खोल दिया, वर्षा का द्वार है खोल दिया। अवनी अंबर दोनों इसके द्वारा उपकृत होते आए, बन गई अनाज व्यवस्था यह दोनों हैं इससे सुख पाए। अवनी और अंबर दोनों संपन्न हुए इस जल वृक्ष योजना द्वारा। इसके पीछे वह मस्तिष्क है जो बृहस्पति है, और वही परमात्मा का उस बृहत शक्ति का मस्तिष्क रूप है। तो इस प्रकार से हमने इन मंत्रों में एक वैज्ञानिकता देखी, काव्य भी देखा और उपदेश भी, शिक्षा भी प्राप्त की कि जीवन कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उस मुनि ऋषियों के ऋणी हैं जिन्होंने हमको इतना ज्ञान दिया। हमारा सबका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि वेद को समझें और वेद की इस व्यापकता को, वेद के इस लोकोपकारी विचार को हम जन जन तक पहुँचावें, पूरे विश्व में फैलावें, ताकि आज जल रहा जो संसार है वो शीतल बने। ओम।